हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बोटनी 6 सेम बोटनी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। ये है एमएससी का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आर प्राइमरी फाउंड इन विच टाइप ऑफ सेल। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सेमेंटिक सेल रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मिटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एन्यूप्लियोडी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एवोल्यूशन इन्वॉल्व द रिलोकेशन ऑफ क्रोमोसोमल सिग्निफिकेंट टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज मेयोसिस। ठीक है, मिटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मेयोसिस रिजल्ट इन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कोडोमिनेंस अकर व्हेन। कोडोमिनेंस अकर होता है जब हेटेरोजाइगोट एग्जिबिट करता है फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगस सिमल्टेनियसली। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लियोट्रॉफी अकर्स व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्लीमेटाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग रेफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, मास सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, डिफरेंट जेनरा। कंपोजिट वेराइटीज इन प्लांट ब्रीडिंग आर डेवलप्ड बाय। जो कंपोजिट वेराइटीज़ होती है प्लांट ब्रीडिंग की, वो कैसे डेवलप्ड होती हैं? क्रॉसिंग ब्रीडिंग प्लांट फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स इज अ डिजायरेबल ट्रेट फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेटेरोसिस ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड विगर रेफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, रैंडमनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बायोमेट्रिक पॉपुलेशन रेफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ कैलकुलेटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड डिवीजन मेजर था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द मीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द चीज को अटैच फॉर गुडनेस ऑफ फीट इज यूज टू
डिटरमाइन वाला करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉमनली यूज़, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉमनली यूज़ होता है स्टेटिस्टिक एनालिसिस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व करता है ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन्स इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इन विट्रो कंडीशन, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। कैलस कल्चर रेफर टू द ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल डिराइव्ड फ्रॉम रूट ट्रिप्स, ठीक है, which technique involves the growth of individual plant cell in a nutrition medium under sterile condition, तो cell culture is the correct answer, ठीक है। embryogenesis and organogenesis are process involved in the development of, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा न्यू प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कैलस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमें सोमे क्लोनल वेरिएशन रेफर टू जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व इन प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है कैलस कल्चर, ठीक है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नैनो टेक्नोलॉजी डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन अ एटॉमिक सेल, which of the following example of nanoscale assembly involving cellular component assembly of virus particle, what is the primary building block of cell membrane, lipid, virus particles are typically in the nanometer size range making them suitable nanoscale assembly, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो मटेरियल्स, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है कौन सा ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट मिनरल इन देयर बॉडीज, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नैनो पेस्टिसाइड्स आर डिजाइन टू, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नैनो फर्टिलाइजर्स आर इंजीनियर टू, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनो सेंसर्स कैपेबल होते हैं डिटेक्टिंग के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टेक्नोलॉजी एम्स टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन्स लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा मशीन लर्निंग, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिग डाटा एनालिसिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ट नोन होती है फॉर इट्स एप्लीकेशन इन सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, ओके। विच टेक्नोलॉजी enables the creation of physical objective layer by layer based on digital models, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3D प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपर्ट सिस्टम आर डिज़ाइन टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, इनिशिएट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम is commonly used for the optimization research problem inspired by the process of natural selection, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए जेनेटिक एल्गोरिथम। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज फॉर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एजेंट टू परफॉर्म टास्क ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली, ठीक है, तो रोबोटिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। In the context of the plant science, artificial neural network are often used for, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इन्फ्लेमेंट इज अ नेटवर्क प्राइमरी यूज फॉर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। गूगल स्कॉलर बेस्ट नोन होता है किसके लिए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट इन बोटनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड IoT प्लेटफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI is used in the IT primarily for is the correct answer data visualization. Which technology utilized for developing IoT application for Android mobile phone? Java is the correct answer. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर प्राइमरी फोकस ऑन क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो जिनके क्वेश्चन पेपर है वो मैच कर लें और जिनके होंगे एग्ज़ाम तो वो आप अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके बाय।